नमस्कार, GTPL न्यूज 24 में आप सबका स्वागत है। मैं शैला गेडम। खबरों की ओर रुख करने से पहले डालते एक नजर सुर्खियों पर। नए साल के मद्देनजर पुलिस की ओर से 6000 कर्मी तैनात, विभिन्न जगहों पर रहेगी नाकाबंदी। वकील पेट में असामाजिक तत्वों ने काटा पीपल का पेड़, कुछ देर के लिए तनाव हुआ निर्माण। और कल से होगी DPTL योजना शुरू, बैंक खाते में जमा होगी LPG की रकम। और अब खबरें विस्तार से। नए साल के मद्देनजर शहर में पुलिस की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा तैनात कर दी गई है। शहर में करीब 100 जगह पर नाकाबंदी की गई। 6000 पुलिस कर्मियों की तैनात भी की गई है। ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग भी बहुतांश जगहों पर किया जाएगा। रात के बाद पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहेगी। नए साल की शुरुआत होने वाली है। नए साल के जश्न के शौकीन तड़के 5 बजे तक महफिल का मजा ले सकते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी नए साल के मौके पर होने वाली पार्टी में सुबह 5 बजे तक चलने की अनुमति दी जाएगी। पिछले साल की तरह इस साल भी नए साल के मौके पर होने वाली पार्टी को सुबह 5 बजे तक चलने की अनुमति दी जाएगी। पुलिस ने पार्टी और सड़क पर जश्न मनाने की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों के लिए भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। हर एक पुलिस स्टेशन परिसर में रात 11 बजे से नाकाबंदी लगाई जाएगी। ब्रेथ एनालाइजर की मदद से शराबी वाहन चालकों की जांच की जाएगी। बाइक पर स्टंट दिखाने वाले और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। इस लिहाज से वेस्ट हाई कोर्ट मार्ग, शंकरनगर चौक, लॉ कॉलेज, फुटाला चौपाटी, माउंट रोड, VCA, पूनम चेंबर आदि परिसरों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। फुटाला चौपाटी के मार्ग पर केवल राहगीरों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस स्टेशन और मुख्यालय के अलावा अपराध शाखा के विशेष दल भी बंदोबस्त में तैनात किए जाएंगे। पुलिस अधिकारी कर्मियों के साप्ताहिक छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। हाँ, 31च्या निमित्ताने आम्ही पोलीसचा मोठा बंदोबस्त लावलेला आहे। त्या आम्ही सर्व सीनियर अधिकारी, कांस्टेबल, सब सीनियर PI लोक सर्व त्या दिवशी ड्युटीवर राहणार आहेत। सर्वांची साप्ताहिक रजा बंद केलेली आहे, ज्यामुळे आपल्याला अधिक मॅनपॉवर मिळणार आहे। एक आम्ही स्पॉट्स आयडेंटिफाय केलेले आहेत, ज्या ज्या एरियामध्ये लोक सेलिब्रेशन करिता जाणार आहात आणि ज्या एरियामध्ये ट्रॅफिकचं आवागमन जास्त होईल, या लोकांचा फुटफॉल जास्त होईल, त्या एरियामध्ये आपले पोलीस प्रेझेन्स राहील। जागा जागा बॅरिकेडिंग लावून नाकाबंदी पण करणार आहात आणि आपला ट्रॅफिकचा बंदोबस्त राहील। ट्रॅफिकचे लोक जे दारू पिऊन गाडी चालवतात त्यांच्यासाठी ब्रेथ एनालायझर घेऊन रोडवर उभे राहतील आणि संशयित माणसाला चेक करतील, यांच्या केसेस करतील। जे लोक रॅश ड्रायव्हिंग करतात त्या रात्री त्यांच्यावर कडक कारवाई होणार आहेत आणि बाकी एव्हरीबडी विल बी ऑन द राउंड, सीनियर टू ज्युनियर, अँड वी विल एन्श्योर सबका चांगले रीतीने सब सेलिब्रेट करणार। आणि पोलीसचा मकसद असा नाही की लोकांची जो पार्टी आहे त्यामध्ये काही खलल घालणे, लेकिन लोकांनी एक व्यवस्थित रीतीने सेलिब्रेट केला पाहिजे आणि इतर लोकांना त्रास न देता सेलिब्रेट करा। माझं हे सर्वांची हे विनंती आहे की तुम्ही सेलिब्रेट करा आपला 31st नाईट, लेकिन दुसऱ्या माणसांना त्रास होऊ नये। तुमचे DJची आवाज किंवा हॉर्नची मुळे या वाहनामुळे चालवण्यामुळे या तुमचे रॅश ड्रायव्हिंगमुळे कोणाची जीवितहानी होणार नाही, कोणाला त्रास होणार नाही, एवढी काळजी करा। आणि पोलिसांनी दिलेले निर्देश त्यांचा कृपा करून पालन करा, तर तुम्हाला पण त्रास होणार नाही आणि तुम्ही पण एन्जॉय करणार तुमच्या 31st। त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटने 24 तारीखला एक GR काढलेला आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तो टाईम एक्सटेंड केलेला आहे। ते आता सकाळी 5 वाजेपर्यंत आपले स्थापने चालू ठेवू शकतात, की त्याने जो लायसन्सिंग अथॉरिटीकडून एक ठराविक फीस भरून परमिशन घेतली पाहिजे। आणि जे हॉटेल या व्यवस्थापक ज्या पार्टीज ऑर्गनाईज करणार आहात, जे तिकीट विकून लोकांकडून पैसे घेऊन एंट्री देणार आहेत,
त्यांना वेगळी परमिशनची गरज आहे आणि ते पण CP ऑफिस त्यांना परवानगी देणार आहेत. काही अटी आणि शर्ती दिलेली आहेत, ते अटी शर्तीचे पालन करा आणि आम्ही सर्वांना परमिशन देणार आहोत. ऐसा काही निर्देश सरकारचे नाही आहे, आमचे पण नाही आहे. इथे जो ग्राहक आले त्यांची स्वतःची जबाबदारी आहे. त्यांना काय खावा काय प्यावा नाही, व्यवस्थितपणे घरी जावा आणि ब्रेथ अनालायझर त्यांना लावला ते कारवाई होणार आहे त्यांच्यावर. तो नेहमीचा आपला मुद्दा आहे की ज्या ठिकाणी हाय फुटफॉल असतात त्या ठिकाणी आम्ही संशयित वस्तू किंवा संशयित व्यक्ती जर असा दिसला त्यांची चौकशी करा. आणि जनरल पब्लिकला पण आम्ही आवाहन करतो, ज्या ठिकाणी हाय फुटफॉल आहे, जास्त लोकांचं आवागमन आहे, लोकांना एक अनअटेंडेड वस्तू जो आहे त्याच्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. आणि जर काही सापडला कृपया करून पोलिसला सांगावे. आणि आपले त्या दिवशी त्या रात्री BDDSचे स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड सब अलर्ट रहना है. नए साल में जहां हर और शांतिमय तरीके से नए साल की शुरुआत की जाती है, तो हुड़दंगियों की ओर से शराब पीकर बवाल मचाने की घटनाएं भी पिछले साल देखने को मिली थी. बहरहाल पुलिस की ओर से पूरी तैयारियां करने की बात कही गई है, जिसके बाद अब देखना होगा कि पुलिस इन हुड़दंगियों पर लगाम कसने में कामयाब हो पाती है या नहीं. कैमरामैन अतुल के साथ शमानंद ताड़े और प्रकाश अंकुलवार की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए. बुधवार को वकीलपेट में कुछ असामाजिक तत्व के लोगों की तरफ से बोधि वृक्ष काटा गया, जिसमें परिसर के लोगों की ओर से नाराजगी जताई और रोष व्यक्त किया गया. बुधवार को वकीलपेट स्थित बोधि वृक्ष को कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से तोड़ा गया, जिस कारण परिसर के नागरिकों ने रोष व्यक्त किया. उपस्थित नागरिकों का कहना है कि बीती रात सभी लोग ठंड की वजह से रात में आग जलाकर बैठे थे. तभी वहां एक सफेद कलर की गाड़ी घूम रही थी, जो लोगों के सोने की राह देख रही थी. लोगों के तकरीबन 12 बजे सोने के बाद पुलिस के जत्थे के साथ कुछ लोगों ने आकर बोधि वृक्ष को समूचा तोड़ दिया, जिस पर पड़ोस के लोगों के एकत्रित होने के बाद पुलिस वालों की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया. ये जानकारी नागरिकों ने दी. माझे नाव विजय गुलाबराव बागडे, मी वकीलपेठ हजारेवाडी इथला रहिवासी आहे. काल अचानक एक म्हणजे मानवी जीवनाला काडीमा फासणारं कृत्य इथे बिल्डर रामटेके यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे. ते काडीमा फासणारं मानवी जीवनाला काडीमा फासणारं कृत्य म्हणजे असं की रात्री बिल्डर लॉबी आणि शासनाच्या लोकांच्या साठगाठीने इथे नियमात कुठल्याही प्रकारच्या नियमात न बसताना सुद्धा त्यांनी रात्री 2 वाजताच्या सुमारासमध्ये 200 ते 300 पोलीसवाल्यांच्या ताफ्यासह त्यांनी इथे आम्हाला म्हणजे लाठीचार्ज करून आणि आमच्या बोधिवृक्षाचे म्हणजे बोधिवृक्षाला तोडलं त्यांनी. रात्री आम्ही झोपीत होतो तेव्हा आम्हाला झाड कापण्याचा आवाज आला व आम्ही वस्तीतील सगळे नागरिक आम्ही एकत्रित आलो आणि बघितलं तर आमच्या बोधिवृक्षाची म्हणजे कटाई सुरू होती. रात्री केवळ ते 2 वाजताचा वेळ होता रात्रीचा. तर तेवढ्या रात्री त्यांनी आम्हाला हे म्हणायचे आहे की त्यांना रात्रीचीच वेळ मिळाली होती का. आमचे म्हणणं हे आहे त्यांना की जर तुमच्याकडे झाड कापण्याची परवानगी होती, तुमच्याकडे शासनाच्या लोकांकडून पोलीस प्रोटेक्शन होतं, तर तुम्ही दिवसा का बरं येऊ नाही शकले. एक चोर ज्या प्रकारे रात्रीच्या वेळी येऊन चोरी करतो त्या प्रकारे यांनी हे काम इथे चोरीचं केलेलं आहे. आम्ही शासनाच्या लोकांना आमच्या समाजाच्या वतीने, आपल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या वतीने, आपल्या मीडियाच्या वतीने आम्ही एकच सांगू इच्छितो की त्यांनी जे हे साठगाठ करून, शासनाच्या लोकांची साठगाठ करून आमच्या समाजाला जे आज आम्हाला जे दुःख झालं आहे ते आम्ही लोकांना सांगू शकत नाही की आम्हाला आज आमची 70 वर्षापासून त्या बोधी वृक्षामध्ये आमचे म्हणजे प्राण होतं, ते आमचे प्राण त्यांनी कापून घेतलेलं आहे. आमचं म्हणणं हेच आहे की हे जे कारवाई करण्यात आली, या कारवाईची शासन म्हणजे
न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी व हे कोणाच्या करण्यावरून म्हणजे म्हणण्यावरून करण्यात आलं याची चौकशी करण्यात यावी व याला आम्ही आपल्या माध्यमातून या केसला सामोर म्हणजे नेण्याची इच्छा आहे. माझं नाव मिलिंद प्रेमा खोब्रागडे आणि जो रात्री काही हे झालं जे मानवाला रात्री झाड 2 वाजता रात्री झोपेत असलेलं झाड ह्या रामटेके बिल्डरनी तोडलं याच्यामुळे आम्हाला इतकं दुःख होत आहे आणि लहान लहान मुलं याच्यावर रडले सुद्धा पण त्याला थोडीशी कीव नाही आली की हे काय आपण करत आहोत म्हणून. बस रात्री 2 वाजता पोलिसांचा पहारा ठेवला त्यांनी कुणाला येऊ दिलं नाही आणि इथे रात्री चोरासारखं त्यांनी ते झाड कापून काढलं आणि मिलिटरी फौज घेऊन आणि लोकांवरती अत्याचार केला त्यांनी. बस माझं एवढंच बोलणं आहे आणि त्याला त्याच्यावर कार्यवाही झाली पाहिजे आणि त्याला अरेस्ट व्हायला पाहिजे. लोगों ने आगे कहा कि इस तरह की घटना निंदनीय है. आगे ये घटना ना हो इसलिए प्रशासन ने सजग होकर घटना की जांच कर दोषियों को सजा देनी चाहिए. कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ प्रकाश शुंकलवार, GTPL न्यूज 24 के लिए. बालोद्यान उद्यान में नए साल के आखिरी दिन मिनी ट्रेन यानी कि बनमाला में बैठने के लिए खासी भीड़ नजर आई. इनमें ज्यादातर अपने परिजनों के साथ आए बच्चे नजर आए. सिविल लाइन के बालोद्यान में हमेशा सुर्खियों में रहने वाली मिनी ट्रेन वनबाला नए साल के आखिरी दिन पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आई. मौका था नए साल की आगाज का. अपने परिजनों के साथ छोटे छोटे बच्चों ने वनबाला का जमकर लुत्फ उठाया. इस दौरान बच्चे खासे उत्साहित और खुश नजर आ रहे थे. साथ ही इनमें कॉलेज छात्रों ने भी वनबाला में बैठने का मजा लिया. बालोद्यान में छोटे बच्चों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र रही वनबाला अमूमन बंद ही रहती थी. कई बार इसके इंजन में खराबी आने के बाद बालोद्यान में आए छोटे छोटे बच्चों को निराश होकर घर लौटना पड़ता था. लेकिन कुछ महीनों से फिर से शुरू होने से बालोद्यान का आकर्षण बच्चों के लिए और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनकी पसंदीदा वनबाला फिर से उनको जंगल की सैर कराने के लिए तैयार हो गई है. कल नए साल का पहला दिन है, यानी कि कल इस मिनी ट्रेन में बच्चों की ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी. कैमरा पर्सन आकाश वाग के साथ शमानंद ताड़े की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए. केंद्र सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ LPG योजना 1 जनवरी से लागू हो रही है. नागपुर जिले में अभी तक 70% कनेक्शन बैंक से लिंक हो चुके हैं और बाकी बचे 30% कनेक्शन बैंक कनेक्शन को बैंक लिंक अप करने के लिए गैस कंपनियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है. केंद्र सरकार की TBTL योजना 1 जनवरी 2015 से लागू हो रही है. नागपुर जिले में अभी तक 70% कनेक्शन बैंक से लिंक हो चुके हैं और बाकी बचे 30% कनेक्शन को बैंक से लिंक अप करने के लिए गैस कंपनियों की ओर से प्रयास भी किए जा रहे हैं. लिंक अप हुए उपभोक्ताओं को 855 रुपए में घरेलू सिलेंडर खरीदना पड़ेगा. आधार कार्ड नहीं होने पर भी लिंक अप किया जा सकता है. नागपुर जिले में HP, PP और इंडियन कंपनी के 8,50,000 गैस कनेक्शन है. इनमें से 70 उपभोक्ता बैंक से लिंकअप हुए हैं. लिंकअप होने की प्रक्रिया काफी आसान है. आधार कार्ड होने पर फॉर्म नंबर 1 और 2 भरना होता है और आधार कार्ड नहीं होने पर फॉर्म नंबर 3 और 4 भरना होता है. ये फॉर्म गैस एजेंसी में उपलब्ध है. एक फॉर्म बैंक में जमा करना होता है. इतना करते ही बैंक से लिंकअप हो जाता है. आधार कार्ड न होने पर गैस एजेंसी अलग से 16 डिजिट का ID देगी. 1 जनवरी 2011 से गैस सब्सिडी बैंक खाते में जमा होगी. फिलहाल घरेलू सिलेंडर का मूल्य 855 रुपए है. हर महीने के 1 तारीख को गैस के दाम तय होते हैं. उस हिसाब से दाम कम ज्यादा हो सकते हैं. उपभोक्ता के बैंक खाते में शुरुआत में 568 रुपए जमा होंगे. कैमरामैन आकाश वाग के साथ शमानंद ताड़े की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए. खबरों के बीच यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए GTPL न्यूज 24. रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर. खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी,
सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज 24, खबर पल पल की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शहर के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में मंगलवार को स्वर्गीय एकनाथ रानडे व्यक्ति और कार्य पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैयाजी जोशी मौजूद रहे। मंगलवार को शहर के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में स्वर्गीय एकनाथ रानडे व्यक्ति और कार्य पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर खास तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत मौजूद रहे, जहां अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि अपने देश में धर्म का काफी महत्व है, लेकिन अनेक लोगों को धर्म की परिभाषा समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा, आज धर्म को 4 दीवारों के बीच बंद करके रखा गया है। केवल पूजा पाठ और कर्मकांड धर्म नहीं है। इस तरह से कर्मकांड के नाम पर धर्म का ढोंग करने वालों को मोहन भागवत ने आड़े हाथों लिया। और वो समझदारी बनने का मूल जहां पर है वो भक्ति है। भक्ति में से एक समझदारी बनती है, भक्ति में से ही परिश्रम की प्रेरणा मिलती है, भक्ति में से ही उत्कट भाव जगता है उसको सफल करने का। इसलिए व्यक्तित्व बनता है, इसलिए कर्तृत्व बनता है, इसलिए नेतृत्व प्रकट होता है। उस भक्ति का भी पता लगा है। अभी भक्ति में कुछ बातें ऐसी हैं जो जन्मजात होती है, प्रत्येक बालक की प्रवृत्ति होती है। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जैसा हम कहते हैं, वो जन्मजात देशभक्त थे। जैसे एकनाथ जी का चरित्र पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगी बात कि उनके मन में जन्मजात एक चित्त की निर्मलता थी जो प्रधान रूप से प्रकट होती और सकारात्मक बुद्धि थी और सीखने का स्वभाव था। एकनाथ जी के बचपन में ऐसा प्रसंग है कि अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, देखने के लिए सारी जनता आई थी, खुला अधिवेशन देखने के लिए। तो अपनी माता जी के साथ छोटे एकनाथ जी 6 साल के रहे होंगे, वो भी साथ आए। 1920 का अधिवेशन, तिलक जी का देहांत तो अभी अभी हो चुका था, तो इसलिए वहां तिलक जी का चित्र लगा था और चित्रकार ने कल्पना की थी। तो तिलक जी को 4 हाथ दिखाए थे और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म दिया था। सब लोग देखते थे, नमस्कार करते थे, श्रद्धावान लोग, बाकी लोग देखते थे, जाते थे। सब आयु के लोग थे, आबाल वृद्ध महिला स्त्री पुरुष सब देख रहे थे। लेकिन एकनाथ जी ने उस आयु में अपने माता जी को पूछा कि ये कौन है। तो माता जी ने कहा कि ये लोकमान्य तिलक है। नाम तो सुना ही था, लोकमान्य थे, उनका नाम तो सर्वस्व था। अपने मनोगत को व्यक्त करते हुए डॉक्टर भागवत ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को समझदारी से काम लेना चाहिए, जिसके लिए व्यवस्थित जीवन और व्यवस्थित मन मंत्र अपनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी भी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ सनी बोंघाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। विधायक हर्षवर्धन जाधव की ओर से पुलिस इंस्पेक्टर को मारे गए चाटे को लेकर हुए विवाद पर मंगलवार को जिला सत्र न्यायालय ने विधायक हर्षवर्धन जाधव की गिरफ्तारी पूर्व जमानत को मंजूर कर लिया। विधानसभा शीत सत्र 2014 के चलते नागपुर में आए विधायक हर्षवर्धन जाधव ने सोनेगांव स्थित एक होटल में चल रहे कार्यक्रम के बीच हुए छोटे से विवाद के चलते एक विशेष शाखा के पुलिस इंस्पेक्टर पराग जाधव को चांटा रसीद कर दिया था, जिसमें पराग जाधव की ओर से विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें सोमवार को जिला सत्र न्यायालय के सत्र न्यायाधीश अशोक धामेचा ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक हर्षवर्धन जाधव की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।
कल उसमें आर्ग्यूमेंट हो गया था, आज कोर्ट ने वो ऑर्डर के लिए रखी थी। आज वो कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत मंजूर कर दी है और कोर्ट ने उसके अंदर में हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो बेसिकली ये था कि कस्टडी के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है, इनको झूठा फंसाया गया है और ऐसी कोई घटना कभी हुई नहीं, ना ही हमने कभी किसी प्रकार का कानून का कोई उल्लंघन किया है। तो आज कोर्ट ने उसमें वो कंसिडर करते हुए, क्योंकि हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन में पहले से सहकार्य किया है, वो कंसिडर करते हुए कोर्ट ने आज अग्रिम जमानत मंजूर करी है और उसमें जो भी कंडीशंस कोर्ट ने इम्पोज करी होंगी उसको हम फॉलो करेंगे। गौरतलब रही कि 17 दिसंबर की रात सोनेगांव स्थित होटल प्राइड में शिवसेना की ओर से आयोजित अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा रक्षक को किसी कहासुनी के बीच चांटा मारा था, जिसके चलते ये विवाद कोर्ट में पहुंचने के बाद मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनकर विधायक हर्षवर्धन जाधव की जमानत को कबूल कर लिया। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ सनी मोंघाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। और खबरें समाप्त करने से पहले डालते एक नजर सुर्खियों पर। नए साल के मद्देनजर पुलिस की ओर से 6000 कर्मी तैनात, विभिन्न जगहों पर रहेगी नाकाबंदी। वकील पेट में असामाजिक तत्वों ने काटा पीपल का पेड़, कुछ देर के लिए तनाव हुआ निर्माण। और कल से होगी DPTL योजना शुरू, बैंक खाते में जमा होगी LPG की रकम। और GTPL न्यूज 24 की ओर से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए GTPL न्यूज 24। नमस्कार।